नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस दवा के बारे में चर्चा करने वाला हूं उस दवा का नाम है जोशीना। यह हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके बारे में मैं आज आपसे विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं पैकिंग के बारे में बात कर लेता हूं। जोशीना की इस तरह की कागज़ के गत्ते के अंदर पैकिंग होती है, जिसके अंदर ये प्लास्टिक की बॉटल निकलती है, जिसके अंदर हमारी आयुर्वेदिक दवाई होती है। यह एक कफ सिरप होता है जो सर्दी खांसी जुकाम जैसे सभी लक्षणों को ख़त्म करता है और खांसी के लिए बहुत ही जल्द ठीक करता है। इसके बारे में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी पैकिंग कैसी होती है। इसकी 200 ml की पैकिंग होती है। इसकी MRP 120 रुपये में आसानी से मिल जाती है। यह पुरानी MRP इसकी 115 भी हो सकती है। नई MRP मेरे पास है तो वो 120 रुपये की है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके मुख्य गुणधर्म के बारे में कि इसका मेन गुणधर्म क्या होता है। यह मुख्य रूप से सर्दी खांसी का हर्बल इलाज करती है तथा कोरोना के लक्षणों में भी यह उपयोगी होती है। कोरोना के लक्षण जैसे खांसी, बुखार, जुकाम या फिर गले की खराश इत्यादि समस्याओं को भी ये जड़ से ख़त्म करती है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे के ही बारे में बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले ये सर्दी खांसी जुकाम फ्लू या कफ आदि को जड़ से ख़त्म करता है। कफ की समस्या हो या फिर सर्दी खांसी की समस्या हो, उसको ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। बहुत ही पुरानी औषधि है। हमदर्द कंपनी की काफ़ी सालों से प्रयोग की जाती है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये इसके साथ अगर आपको गले की खराश की शिकायत हो, गले में आपके खराश पड़ रही हो, खर्र खर्र की आवाज़ आती हो, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको नज़ला या फिर जुकाम की समस्या है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नज़ला जुकाम को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ इसके हर तरह की खांसी, यानी कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, केवल खांसते हैं कुछ निकलता नहीं है, या फिर गीली या बलगम या फिर पानी की शिकायत हो रही है, नाक बह रही है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको गले में अगर आपके सूजन आ गई है, तब भी इसके प्रयोग से आपकी गले की सूजन भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है। इसके प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आपको बलगम की शिकायत है, आपको बलगम निकल नहीं रहा है, बलगम आपका जम गया है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से बलगम की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही छींक आ रही है, इस समय जुकाम नज़ले जुकाम के कारण बहुत ही अत्यधिक मात्रा में छींक आ रही है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से छींकें आना बंद हो जाती है। साथ ही साथ इसके खांसी के साथ अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर खांसी के साथ सांस फूल रही है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं को यह जड़ से ख़त्म करता है। यह एक यूनानी दवाई होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी औषधि होती है। बहुत ही सालों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम अपने मेडिकल स्टोर पर हर किसी बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वैसे तो खांसी या फिर जुकाम के काफ़ी ज़्यादा सिरप आते हैं, लेकिन उनमें नशीली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। किसी भी तरह के नशीले ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आगे बात कर लेते हैं। फेफड़ों में अगर आपके कफ जमा हुआ है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ को ये जल्दी से निकाल देता है, जमा हुआ कफ जितना भी है। या इसके साथ अगर आपको हल्के बुखार की समस्या है, अगर आपको बुखार आता है हल्का फुल्का कम से कम 100 के करीब तक, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से बुखार भी ठीक हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके बदन में दर्द हो रहा है बुखार के साथ या खांसी के साथ, तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सर दर्द की समस्या को भी यह समाप्त कर देता है। ये तो रहे दोस्तों जोशीना के फ़ायदे की, जोशीना के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोशीना के घटक के बारे में कि इनमें किस किस प्रकार कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं जिससे जोशीना का निर्माण होता है। सबसे पहले इसमें पड़ी हुई है अलसी, पड़ी हुई है अमलतास, पड़ा है बासा जिसे अड़ूसा भी कहते हैं, गौजावन पड़ा होता है, ये एक यूनानी दवाई होती है। मुलेठी जिसे आप सभी लोग जानते हैं, गले के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। उनाव पड़ा हुआ है और फिर इसके साथ तुलसी पड़ी हुई है। तुलसी बहुत ही ज़्यादा इस समय खांसी बुखार जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इसका काढ़ा भी लोग बना बना कर पीते हैं, तो इसमें तुलसी का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें अन्य यूनानी जड़ी बूटियाँ भी पड़ी हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, तो शायद आप ना जानते हो, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसमें आप देख लीजिए इसके कंपोनेंट्स, ये इतने सभी कंपोनेंट्स मिलकर इस जोशीना का निर्माण करते हैं। तो आप बात करते हैं इसके सेवन विधि की, इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वयस्क लोगों के लिए, जो 18 साल से बड़े हैं, वो उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग बच्चे भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, महिला पुरुष भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। हम बात कर लेते हैं 18 साल से बड़े लोगों को इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। 10 ml दवा, यानी कि 2 चाय के चम्मच के बराबर दवा को 100 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। वैसे 2 बार प्रयोग करें। अगर अत्यधिक खांसी अगर आपको शिकायत हो रही है, तब आप इसका प्रयोग 3 बार भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को बात कर लेते हैं, अगर
18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर देना है तो आप इसका एक चम्मच दे सकते हैं, या फिर आधे चम्मच भी, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है यानी 6-7 साल का है या 10 साल से भी कम है, तब आप उसको आधे चम्मच को पानी में मिलाकर, गुनगुने पानी में मिलाकर इसका प्रयोग करा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द इसके प्रयोग से खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हमने आपको जोशीना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। आशा करते हैं हमने जो जानकारी दी वो आपको आसानी से सरल भाषा में समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।